आज से करीब 1 साल पहले सुबह के लगभग 4 बज रहे थे और उस वक्त मैंने एक ऐसा डिसीजन लिया जो शायद उस वक्त एक पागलपन से बढ़कर और कुछ भी नहीं था। अगर मैं किसी और को वो बताता तो शायद वो मुझ पर हंसकर मुझे पागल बोलकर वहां से चला जाता, लेकिन उसी एक डिसीजन ने मेरी लाइफ को पूरी तरह से बदल दिया। और आज मैं आप सबसे ये कहता हूँ कि अगर कोई भी इंसान उस पागलपन को अपना ले तो 1 साल नहीं बल्कि सिर्फ 6 महीने में ही उसकी जिंदगी बदल सकती है। हाँ, जानता हूँ कि मेरी लाइफ में अभी कुछ बड़े चेंजेस नहीं आए हैं, लेकिन अगर आप मेरी पहले की लाइफ के बारे में जानते तो शायद आप इस बात से रिलेट कर पाते कि मेरी जिंदगी कितनी बदली है। ये जो बातें मैं अभी आपको बताने वाला हूँ ये कोई मजाक नहीं है। मैं चाहता तो और किसी टॉपिक पर भी वीडियो बना लेता, लेकिन मैं अपने थॉट्स को ऐसे ही वेस्ट नहीं जाने देना चाहता। इसे मैं दुनिया तक पहुंचाना चाहता हूं, आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि ये चीज़ लाखों लोगों तक पहुंचे, क्योंकि इसमें इतनी पावर है कि ये लाखों लोगों की ज़िंदगी बदल सकती है। तो चलो शुरू करते हैं आज से 1 साल पीछे चलकर। उस वक्त मेरी एज 21 साल थी, जवान लड़का, दिखने में स्मार्ट। मैं भी बाकी लोगों की तरह उसी मोह माया के पीछे पागल था। लेकिन एक रात मेरे दिमाग में ये सवाल आया कि यार आखिर कब तक मैं इन चीज़ों के पीछे अपना टाइम खराब करता रहूँगा। ना ही मेरे पास इतना पैसा है कि खुद का बिजनेस शुरू कर सकूँ। फैमिली वालों ने इधर उधर से पैसा जोड़कर मुझे पढ़ाया है, तो क्या अब मैं इस काबिल भी नहीं बन सकता कि मैं उन्हें एक अच्छी जिंदगी दे पाऊँ। काफ़ी पर्सनल बातें हैं, सब कुछ मैं अभी यहाँ पर नहीं बता पाऊंगा, लेकिन ऐसे ही हजारों विचार उस दिन मेरे दिमाग में आए थे। मैं कई घंटों के लिए सब कुछ भूल चुका था। एक ही जगह अकेले बैठे बैठे मुझे लगभग 4 से 5 घंटे हो गए थे और बस उन्हीं थॉट्स को सोचते सोचते मैंने अपना पहला रूल बनाया कि यार आज के बाद से मैं उन सब चीज़ों के पीछे नहीं भागूंगा जो मेरा टाइम खराब करती है, जिनकी वजह से मेरी रातों की नींद खराब होती है, जो मुझे एक लिमिट में बांध देती है। क्योंकि मुझे एक खोखली जिंदगी नहीं जीनी थी, मुझे कुछ बड़ा करना था। और ये फैसला मैंने 21 साल की एज में लिया था। इस बात का मुझे आज भी दुख होता है कि मैं इतना लेट क्यों हो गया। काश मैं 17 या 18 साल की एज में ये सब कुछ समझ जाता और सोच लेता तो शायद आज मैं काफ़ी आगे निकल चुका होता। इसीलिए दोस्तों, आज आपकी एज चाहे कुछ भी हो, अपना पहला रूल बना लो। बच्चों की तरह सोचना बंद करो, ये सब निब्बा निब्बी वाले गेम छोड़ दो और एक 40 साल के मैच्योर इंसान की तरह सोचो। खुद पर यह यकीन करो कि इस दुनिया में आपसे ज़्यादा समझदार और कोई भी नहीं है, और यकीन मानो इस बात का कि हमारे लिए हमारे से बेहतर और कोई भी नहीं सोच सकता। अब खुद को थोड़ा कंफर्ट कर लो और तैयार हो जाओ नेक्स्ट टॉपिक के लिए, क्योंकि अब हम जिस टॉपिक पर जाने वाले हैं वो थोड़ा यूनिक है पर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हम सभी के अंदर अपार शक्तियाँ मौजूद हैं और अगर इन शक्तियों का सही तरह से यूज़ किया जाए तो ये अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता कि एक इंसान क्या क्या कर सकता है। लेकिन उस लेवल तक पहुंचने के लिए इन पावर्स का सही जगह यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम कई गलत तरीके से इनको बर्बाद कर देते हैं। चलिए इसके लिए आपके डेली लाइफ से ही एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। 10 मिनट फ़ोन यूज़ करने के बाद आप कितना ज़्यादा लो फील करते हो, कितने घंटों तक शर्मिंदा महसूस करते हो, कितनी बार खुद से ये प्रॉमिस करते हो कि अब मैं दोबारा ये नहीं करूँगा। आप इसे ऐसे समझिए कि एक बार फ़ोन यूज़ करने से आप अपनी इतनी एनर्जी बर्बाद कर देते हो कि आप इस दुनिया के करोड़ों लोगों से एक कदम पीछे चले जाते हो। अब सोचो आप सब दिन में कितनी बार बेमतलब अपने फ़ोन का इस्तेमाल करते हो। इसीलिए बेमतलब अपने फ़ोन का इस्तेमाल करना बंद करो, क्योंकि हमारी मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ में सबसे इंपॉर्टेंट रोल टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का होता है। जितना ज़्यादा आपकी बॉडी में ये हार्मोन होगा, आप उतनी ही एनर्जी फील कर पाओगे, आप उतने ही ज़्यादा पावरफुल बनोगे, आप उतने ही बड़े लेवल तक जाने की कैपेबिलिटी रखोगे, आपका ऑरा उतना ही तेज़ होगा। और यह हार्मोन खत्म होता है ज़्यादा पॉर्न देखने से, नशे करने से, बॉडी को प्रॉपर रेस्ट ना देने से, और इसके अलावा और भी कई ऐसी चीज़ें हैं। इसीलिए जितना हो सके अपनी एनर्जी को इन कामों में वेस्ट करने की बजाय अपनी ग्रोथ में इन्वेस्ट करो। और यहीं से मैंने अपना रूल नंबर 2 बनाया था, जो कि था अपनी एनर्जी को सही जगह लगाने का, केवल कुछ मिनटों की खुशी के लिए उसे बर्बाद ना करने का। और यकीन मानिए मुझे इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला। मुझे हर चीज़ में ग्रोथ मिली, मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ में काफ़ी ज़्यादा सुधार आया। मैं खुलकर सोचने लगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ गया, चेहरे पर एक चमक आ गई जो लोगों को अट्रैक्ट करती थी, आवाज़ में बदलाव आ गया जो आप लोगों को मोटिवेट करती है। और जिन लोगों को ये मजाक लगता है वो सिर्फ और सिर्फ 1 महीने के लिए ट्राई करके देखना, अपनी पूरी एनर्जी को सही जगह लगाना, और फिर भी अगर आपकी लाइफ में चेंजेस ना आए तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आकर जो मन में आए वो कमेंट लिख देना। अब बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है कि मैं ये सब छोड़ने के लिए पहले भी बहुत बार ट्राई कर चुका हूँ, लेकिन हर बार फेल हो गया। तो इसके लिए आप मेरी इस बात को बिल्कुल सीरियसली लेना। जब कभी भी आप कुछ आदतें छोड़ना चाहते हो या कोई नई आदतें बनाना चाहते हो तो कभी भी एक साथ कोई बड़ा स्टेप मत लेना। अगर कोई आदत छोड़नी है तो उसे धीरे धीरे छोड़ो। जैसे शुरुआत आप 7 दिन से कर सकते हो कि आज से 7 दिन तक मैं ये सभी बुरी चीज़ें नहीं करूँगा। इस बात के 90% चांस होंगे कि आप पहले के 3 दिन भी इस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाओगे,
लेकिन फिर भी आप बस हार मत मानना और लगे रहना, लगातार कोशिश करते रहना। जिस दिन आप ये 7 दिन का चैलेंज खुद से जीत जाओगे, उस दिन आपका कॉन्फिडेंस 80% बढ़ जाएगा और उस वक्त आप जो अपनी बॉडी में एनर्जी फील करोगे, उसकी खुशी आपके कुछ मिनटों की खुशी से कई ज़्यादा होगी। इसीलिए आज से ही वो सारी गलत एक्टिविटी बंद कर दीजिए जिसे करने के बाद आपको ये पछतावा होता है कि यार काश मैं ये नहीं करता। अब ये बातें तो हो गई अपनी गलत आदतों को छोड़ने और अपनी एनर्जी को बचाने की, लेकिन अब बात आती है एक्शन की। मेरी एक बहुत ही बुरी आदत थी जो कि लगभग इस दुनिया के 90% से ज़्यादा लोगों की होती है। वो ये है कि मैं किसी भी काम को करने से पहले ही उसके रिजल्ट के बारे में सोचता था और उसे लेकर ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता था कि उस काम की शुरुआत करने से पहले ही मैं कई सारे लोगों को उसके बारे में बता देता था और कई बार मेरी इस वजह से इंसल्ट भी हुई। इसीलिए मैंने अपना रूल नंबर 3 बनाया, जो भी काम करो उसे शांति से करो और जब उसका रिजल्ट आए उस रिजल्ट से सभी को हैरान कर दो। इसी के चलते मैंने सबसे पहले इंस्टाग्राम पर अपना पेज बनाया, जिस पर सिर्फ और सिर्फ 2 महीने में ही मैंने ऑर्गेनिकली 25,000 से ज़्यादा फॉलोअर्स गेन किए और यूट्यूब पर भी सिर्फ 2 से 3 महीने में ही मैं मोनेटाइजेशन के लिए एलिजिबल हो गया। आज वेकअप वॉरियर इंस्टाग्राम पेज पर 30,000 से ज़्यादा और यूट्यूब पर 8,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं और आने वाले टाइम में इस पर करोड़ों लोग होंगे, क्योंकि इसकी शुरुआत एक शांति से हुई थी। आज मैं इतना पैसा कमा लेता हूँ जिससे कि मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट भी कर सकूँ और अपने खुद के पर्सनल एक्सपेंसेस भी उठा सकूँ। आज मैं बहुत बड़े बड़े सपने देख पाता हूँ, खुलकर सोच पाता हूँ, क्योंकि ये सब मेरे दिमाग में है और मुझे किसी के सामने बेइज्जत होने का कोई डर नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब भी आपके दिमाग में एक नया आइडिया आता है या फिर आप किसी भी ऐसी चीज़ पर काम करते हो जिसके रिजल्ट को लेकर आपको बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, तो आप उस काम को शांत रहकर करो। ओवर एक्साइटेड होकर लोगों में ढिंडोरा मत पीटो। और जिस दिन आपने ये रूल बना लिया, यकीन मानो अगर आप एक सही डायरेक्शन में मेहनत करते हो तो आपको हर काम में सक्सेस मिलेगी। और अब आता है इस वीडियो का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, रूल नंबर 4। कुछ टाइम के लिए खुद को गायब कर दो। गायब होने से मेरा मतलब घर छोड़कर जाना नहीं है, इस बात को अच्छे से समझो। जब मैंने अपने काम की शुरुआत की थी तो कुछ लोगों को लगता था कि ये टाइम पास करता है, कि ये काम से बचने के लिए रूम में घुसा रहता है, और कुछ लोगों को लगा था कि ये कंफर्ट जोन में फंस चुका है। लेकिन मुझे पता था मेरा विजन बहुत बड़ा था, मेरे गोल्स नॉर्मल लोगों की सोच से काफ़ी बड़े थे और अगर ये बात मैं उन्हें समझाना भी चाहता तो उन्हें इनमें से कुछ भी समझ नहीं आता। इसीलिए मैंने दूसरों के सामने खुद को सही साबित करने में अपना टाइम बर्बाद नहीं किया। मैं लगातार मेहनत करता रहा, लोग चाहे जो बातें बनाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि मुझे पता था कि मैं सही ही हूँ। और फिर कुछ महीनों में जब मेरा काम लोगों के सामने आया तो उन सब की बोलती बंद हो गई। ये वो वक्त था जब वो लोग भी मुझसे जुड़ना चाहते थे जिन्होंने मुझे अकेला छोड़ा था। इस वक्त ऐसा भी हो सकता था कि मुझे उस काम में फेलियर मिलता जिसके लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा था, लेकिन मेरे दिमाग में एक बात थी कि आज से 1 साल, 2 साल या 5 साल बाद मुझे इस बात का पछतावा नहीं होना चाहिए कि काश मैं उस वक्त कोशिश करता तो शायद मुझे भी आज सक्सेस मिल जाती। इसीलिए दोस्तों, आप जो कुछ भी करना चाहते हो, जो भी आपका ड्रीम है, उसके लिए जी जान लगाकर मेहनत करो। दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, खुद का करियर बनाने के लिए गायब हो जाओ और शांत रहकर मेहनत करो। लोगों की नज़रों में बेवकूफ़ बन जाओ, लेकिन बाद में कुछ ऐसा बड़ा करो कि लोग आपको फॉलो करें। चलिए दोस्तों, अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना और आगे ऐसी ही और भी पावरफुल वीडियोस देखने के लिए वेकअप वॉरियर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लेना। मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही पावरफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, मेहनत करो और हमेशा आगे बढ़ते रहो।